हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। एंटीमोनियम टार्टारिकम, जिसका कॉमन नेम है टार्टार एमेटिक। फ्रेंड्स, इसे एमेटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी रेमेडी वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है अपन उन्हें एमेटिक कहते हैं। सो एंटीमोनियम टार्टारिकम का कॉमन नेम है टार्टार एमेटिक। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जब भी डिस्कस करूं तो इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में इनके कई बार रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के क्वेश्चन आए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। इस मेडिसिन को प्रूव किए हैं डॉक्टर स्टैप और ये मिनरल किंगडम्स को बिलोंग करता है। इस मेडिसिन के मिनरल्स में एंटीमोनियम और पोटाश का कॉम्बिनेशन होता है। एंटीमोनियम टार्टारिकम का पर्सन जो होता है हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। हर एक पर्सन का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसमें से एक हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर कहीं पे होगा, पेशेंट को उसमें एग्रावेशन होगा। ये क्या है? ग्रेन्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं पे भी डैम्प वेदर में पेशेंट जाता है तो उसके ऑल सिम्टम्स एग्रावेट हो जाएंगे। इस पेशेंट को कोल्ड डैम्प से एग्रावेशन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं मेंटल जनरल्स का। चाइल्ड क्लेम्स टू दोस अराउंड। एंटीमटार्ट का जो चाइल्ड रहता है वो अपने पहचान के लोग के पास ही रहेगा, दूसरे के पास जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। वांट टू कैरी, यदि कोई अदर पर्सन बच्चे को उठा लेगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा। क्राइश एंड वेन्स इफ़ एनी वन टच, यहाँ तक बच्चे को यदि कोई टच भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा या रोएगा। विल नॉट लेट यू फील्स द पल्स एट द फिजिशियन, यदि बच्चे का पल्स चेक करेंगे बच्चा बिल्कुल टच नहीं करने देगा। ऐसे ही सिम्टम एंटीम क्रूड और सैनिकुला में भी देखा जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल जनरल्स। ग्रेट स्लीपीनेस और इरेसिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आता है। विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, सारे कंप्लेंट के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा सोएगा। इंक्लिनेशन ऑफ स्लीप, एंटीमटार्ट एक ट्रायज ऑफ स्लीपीनेस में है। नक्स मस्काटा, ओपियम और एंटीमटार्ट। डिजायर ओरिनेशन फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट और सेलर्स, जैसे अपन इसके पहले देखे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजेनाइट होता है तो इसके जो फिजिकल कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हैं एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट एंड सीलर्स वाले एरिया में जहाँ पे सीलन होता है। ऐसे और रेमेडी है आर्सेनिक, अरेनिया और टेरिरियम। नेक्स्ट सिम्टम है फेस। एंटीमोनियम टार्टारिकम का जो फेस होता है कोल्ड रहेगा, ठंडा, ब्लू कलर का, पैल और कवर्ड होता है। कोल्ड स्वेट, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, जो कि मार्क्ड सिम्टम है एंटीमोनियम टार्ट का। और एक मेडिसिन है कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट का टवैकम में। नेक्स्ट सिम्टम है माउथ। इसका जो टंग है कोटेड रहेगा, पेस्टी और थिक वाइट कवर्ड का रहेगा। देन लाल कलर का पैपिलाज रहेगा और एजेस जो रहेंगे, किनारे जो रहेंगे वो भी लाल रहेंगे। रेड एंड स्ट्रिंग्स, वेरी रेड, ड्राई इन मिडिल। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग रहेगा एप्पल्स का। देन एंटीम क्रूड का एसिड और फिकल्स का क्रेविंग रहता है और एंटीमटार्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स। देन जीआईटी सिम्टम्स, वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइन ऑन राइट साइड, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है किसी भी पोजीशन में यदि पेशेंट सोता है तो, बट राइट साइड यदि सोता है तो उसके वोमिटिंग कम होते हैं। अनटिल ही फाइंड्स, इतना ज़्यादा वोमिटिंग होगा। फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाएगा, स्लीपी रहेगा। ऑफ कोलेरा मोर्बस विथ डायरिया एंड कोल्ड स्वेट, ये डज आफ्टर ईच अटैक। कोलेरा मोर्बस के बाद भी उसको डायरिया होता है। देन एक्सट्रीम कोल्ड स्वेट होता है, उसके बाद भी ड्राउजीनेस और प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है पेशेंट को। ऐसे ही सिम्टम वेरेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं
थ्रू द नीमोगैस्ट्रिक नर्व, जो नर्व होता है नीमोगैस्ट्रिक, वो क्या करता है, प्रेस कर देता है रेस्पिरेशन को और सर्कुलेशन को। ठीक है, इसीलिए एक कीनोट रेमेडी है, व्हेन द पेशेंट कफ देयर अपीयर्स टू बी ए लार्ज करेक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, कहाँ पर, ब्रोंकाइस में। इट सीम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टेड बट नथिंग कम्स अप। ठीक है, एक ऐसा पेशेंट है जिसको लगता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बलगम भरा हुआ है और वो बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे पेशेंट को एंटीमटार्ट बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट है एस्फेक्जिया, मतलब सफोकेशन फीलिंग। एस्फेक्जिया मैकेनिकल है, मतलब कुछ फंसा हुआ है फॉरेन सब्सटेंस जाकर, देन एड्रप्ट कर रहे हैं रिस्पिरेशन को। अपीयरेंस ऑफ डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग, कैसे अपीयरेंस हो जाता है मैकेनिकल एस्फेक्जिया में, ड्राउनिंग से जो डेथ होता है उस टाइप का अपीयरेंस हो जाता है एंटीमटार्ट के पेशेंट में। क्यों? क्योंकि म्यूकस हो गया है ब्रोंकाई में इतना ज़्यादा, फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स फ्रॉम फॉरेन बॉडी इन द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। उसको ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी जाके अटक गया है लैरिंग्स या ट्रैकिया में। विथ ड्राउजीनेस एंड कोमा, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, साथ में कोमा में भी जा सकता है। देन चाइल्ड एट बर्थ फेल, जब बच्चा का बर्न हुआ है तो कैसा है, पेल है, ब्रीथलेस है, साथ में ब्रीथिंग के लिए एफर्ट कर रहा है, फ्रॉम गैस्पिंग एस्फेक्जिया नियोनेट्रम। बच्चों में जो एस्फेक्जिया देखने को मिलता है वो क्या है, नियोनेटम में रिलीव द डेथ रिटल। जब बेबी बॉर्न हुआ है तो उसका अपीयरेंस कैसा है, सफोकेटिव है, कुछ फॉरेन बॉडी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस गया है, उसके कारण पेशेंट जो अपीयरेंस होगा कैसा होगा, डेथ जैसा होगा। इतना ज़्यादा पेशेंट खांसेगा, डेथ रैटल सुनाई देगा हमको। ऐसा ही सिम्टम टेरेंटुला में भी होता है। इक्टेरस विथ निमोनिया, इक्टेरस का मतलब टाइप ऑफ जॉन्डिस, उसके साथ साथ निमोनिया देखने को मिलता है, स्पेशली इन द राइट लंग्स में। इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में, इन दोनों सीजन में विंड डैम्प वेदर कॉमनेस, जैसे ही डैम्प वेदर आता है बच्चे को हमेशा कफ हो जाएगा। कफ ऑफ चाइल्ड गेट वर्स, डैम्प वेदर में कफ बढ़ जाएगा। देन मॉडलिटीज़ का बात करते हैं तो एग्रावेशन इन डैम्प कोल्ड वेदर में होगा। देन लाइन डाउन एट नाइट में एग्रावेशन होता है पेशेंट को। देन वार्म रूम में, और जब भी वेदर चेंज होगा तब भी पेशेंट का पूरे सिम्टम बढ़ जाएंगे। देन स्प्रिंग, जैसे डैम्प वेदर आने लगा एग्रावेशन हो जाएगा सिम्टम्स में। देन काली सेल्फ और नेट्रम सेल्फ में भी डैम्प से सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एम्लुरेशन का बात करते हैं तो कोल्ड ओपन एयर पेशेंट को अच्छा लगता है। सिटिंग अपराइट एक्सपेक्टोरेशन लाइनिंग ऑन राइट साइड पेशेंट को अच्छा लगता है। ये था मॉडलिटी था कि कंप्लेंट में कब बढ़ता है और कब सिम्टम्स कम होते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप्स। सिमिलर मेडिसिन से है लाइकोपोडियम की राइट साइड उसको एम्लुरेशन हैं, बट स्पाज्मोटिक मोशन ऑफ एल इज रिप्लेस बाय डायलेटेड नोस्ट्रिल, और वेरेट्रम एल्बम भी सिमिलर से हैं। बोथ डायरिया हैव कोलिक, वोमिटिंग, कोल्डनेस एंड क्रेविंग फॉर एसिड। ठीक है, इपिकाक के लिए कैसे सिमिलर से हैं ये, बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रिस्पायरेशंस और नोजिया, बट एम्लुरेटेड बाय आफ्टर वोमिटिंग। एपिकाक के पेशेंट को क्या होता है कि वोमिटिंग के बाद आराम लगता है। एंड ड्राउजीनेस और डिफेक्टिव रिस्पिरेशन का ज़्यादा होता है इंटेंसिटी एंटीमटार्ट में। व्हेन लंग्स सीम्स टू फेल, लंग्स कैसे हो गए, फेल हो गए हैं। पेशेंट कैसा होगा, स्लीपी होगा। कफ डिक्लाइन और सीज, कफ कैसा होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, सीज हो जाएगा। और सप्लेंस इपीकॉक, ऐसे कंडीशन में इपीकॉक भी दे सकते हैं। फ्रॉम वेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वेड इफेक्ट में एंटीमोनियम टार्टारिकम भी है। थूजा फेल हो जाएगी जब, एंड साइलेसिया इज नॉट इंडिकेटेड। थूजा साइलेसिया इज ग्रेट रेमेडी है वेड ऑफ वैक्सीनेशन के, लेकिन जहाँ पे भी ये दोनों ही मेडिसिन इंडिकेटेड नहीं हो रहा है वहाँ पे अपन एंटीमोनियम टार्टारिकम दे सकते हैं। ओके, बिफोर साइलेसिया इन डिस्निया फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंग्स और ट्रैकिया,
साइलेशिया से पहले यदि डिस्पनिया हो रहा है फॉरेन बॉडी के कारण, वहाँ पे अपन एंटीमोनियम टार्टारिकम दे सकते हैं। पल्साटिला इन सप्रेस्ड गोनोरिया, पल्साटिला को सप्रेस्ड गोनोरिया में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड टेरिक्सिकम को फ्रॉम डैम्प बेसमेंट वेदर में। चिल्ड्रंस नॉट इजली इम्प्रेस व्हेन एंटीमटार्ट सेम्स इंडिकेटेड इन कफ रिक्वायर्ड हिपरसल्फ।